भाई वैन, जान ले लूंगा। आज सीईओ का पदभार ग्रहण समारोह है। इतनी जल्दी कोई आ गया, बताओ आखिर किसने भेजा तुम्हें? तुम एक निकम्मे इंसान हो, इतने सालों से पैसा कमाने के लिए कितने लोगों को नाराज किया है। तुम्हें मारने वाले कितने हैं? डर है कि कहूं तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। तरीका इतना प्रोफेशनल है, तुम प्रोफेशनल किलर हो। सही अनुमान लगाया, लेकिन देर हो चुकी है। बाय वैन, अलविदा। जरूरी नहीं। लानत है, बाइवन आसान नहीं है। नहीं सोचा था कि वैम्पायर कैरेक्टर होगी। कौशल इतना शानदार है, मैं किलर लिस्ट में नंबर 1 हूं, लेकिन दबा दिया गया, बिल्कुल बचाव नहीं कर पाया। बॉस, आज बाइवन का सीईओ पदभार ग्रहण है। होटल की सुरक्षा, 3 बरते अंदर, 3 बरते बाहर। क्या सच में अभी उसे मारने जाएंगे? क्या तुम्हें लगता है ये बॉडीगार्ड मुझे रोक सकते हैं? बॉस, तुम्हारा हस्तक्षेप निश्चित रूप से अद्भुत होगा। आखिरकार तुमने अपनी देवी से सीखा है। बाय वैन, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें इस जीवन का पछतावा कराऊंगा। भाई, मुझे तुम्हें सिखाने दो बंदूक कैसे चलाते हैं। मुझे चूमो। चले जाओ। इस शराब में कुछ अच्छा डाला है, चखोगे? बाय वैन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम्हें जानबूझकर मेरे बिस्तर पर नहीं भेजा गया? क्या अभी भी मासूम बन रहे हो? पहली बार हुआ। कल मैं सो गया था। ये नजरें क्यों हैं? कल रात तुम्हें मजा नहीं आया? मुझे छोड़ दो। हालांकि मुझे नहीं पता तुम कौन हो जो मेरे बिस्तर पर भेजे गए। लेकिन भाई, कल रात तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी थी और मुझे शांति से सोने दिया। यह दुर्लभ है। 1 महीने में 1 लाख तुम्हें रखूंगा। सोचो, सोच लो। आज रात गिंजा बार में मिलते हैं। तुम बाय वैन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। बॉस, तुम किलर जगत में अजय हो। कल रात क्यों असफल रहे, ये समझ से बाहर है। हाँ, वैसे कल रात आखिर हुआ क्या था? चुप रहो। क्या मेरे मामले में तुम्हें दखल देना चाहिए? मैंने तुम्हें यनू दीदी की खोज करने के लिए कहा था। क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया? भाई, तुम्हारी देवी इतने समय से गायब है, तो मैं इतनी जल्दी भी नहीं कर सकता। भाई ऐसा करो, आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बाई बहन, उस काले दिल वाले कुत्ते को मार दो तुम्हारे माता पिता के लिए और बहन का बदला लेने के लिए। फिर तुम्हारी देवी को ढूंढने में मदद करूंगा। तुम दोनों को एक साथ उड़ने दो। मैंने अपनी देवी के लिए 20 साल तक बाइवन की रक्षा की है। तुम मुझे इस तरह अपमान करने की हिम्मत करते हो? आज मैं तुम्हें मार दूंगा। बॉस, क्या तुम्हें यकीन है कि बाइवन यहाँ आएगी? बिल्कुल। मैंने उसके पिछले 3 महीनों की गतिविधियों की जांच की है। वह हर दिन इस बार में मस्ती करने आती है। निश्चित रूप से हम उसे यहां पाएंगे। देखो, क्या वह वहां नहीं है? धन्यवाद। मुझे गंभीर अनिद्रा है। तुम्हारा बनाया हुआ पेय कभी कभी मुझे सोने में मदद करता है, लेकिन अब फिर से काम नहीं कर रहा है। यह हाल ही का पारिश्रमिक है। अब हमें मिलने की जरूरत नहीं है। गंदी औरत, जगह ढूंढो और उन दोनों को मार डालो। क्या हम बेगुनाहों को नहीं मारते हैं? हाँ।
मैं तुम्हें ढूंढने वाला था। क्या मुझसे मिलने आए हो? कल रात का प्रभाव अच्छा था। मैं पैसे बढ़ा सकता हूँ। 1 महीने में 2 लाख। मेरे निजी बॉडीगार्ड बनो। तुम्हें 22 दिन में भी काम आएगा। बॉस, वो क्या कर रही है? बॉस, जल्दी से उसे मना कर दो। तुम एक ऑर्डर 22 लाख से शुरू करते हो। क्या तुम उसके इस छोटे से 2 लाख को स्वीकार करोगे? ये हमारे पेशे का अपमान है। हम अपनी जान बेचते हैं, शरीर नहीं। कैसा है? सोचो। यिन्हू दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं इस औरत से नहीं लड़ सकता। शायद मैं अपने शरीर को बेचकर उसकी कमजोरी को उजागर कर सकता हूँ। बॉस, वो हमें बिल्कुल नहीं समझती है। हम सबसे अच्छे और शीर्ष स्तर के हत्यारे संगठन से हैं। हम उसके जैसे परिचितों के जाल में कैसे फंस सकते हैं? इसके अलावा मैं तुम्हें मानता हूँ। बॉस, तुम क्या कर रहे हो? मैं बॉस पर भरोसा करता हूँ। यही है तुम्हारा प्रेमी के साथ व्यवहार। माफ करना, आदत हो गई है। तुम मेरे चाचा हर दिन मेरे चाचा कहते हैं। ट्रूचुबैंग, तुम्हारा यह बहाना कब तक इस्तेमाल करोगे? दवा उसने दी थी। तुम क्या अच्छे इंसान हो? क्या तुम कह सकते हो कि तुम उसके साथ नहीं हो? थोड़ा सा काम। वान वान, तुम मुझ पर विश्वास करो। ये वास्तव में मैं नहीं था, और मैंने तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। कल रात बार में तुमने एक अजनबी आदमी को क्यों ले जाया और उसे अस्पताल क्यों पहुंचाया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाईवान। तुम मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो। शू चुआंग, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। मैं जाग गया। गुस्सा हो गया। मुझे लगा कि तुम कोई और हो, जानबूझकर मेरे बिस्तर पर भेजा गया हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मैं तुम्हारे बिस्तर पर नहीं भेजा गया होता तो तुम मुझे नहीं पकड़ते। तुम्हारे लिए गोली रोकता। मानसिक क्षति के लिए 1 लाख। तुम मेरे प्रेमी और बॉडीगार्ड बन जाओ। इस समय मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के साथ किसी भी तरह का संपर्क रखो। हालांकि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी, लेकिन मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूं। यूजिंग लिनशेन 18 नंबर 50। अब से तुम यहीं रहोगे। कितना सस्ता प्यार है। माफ करना बॉस, मैं उस समय बहुत हैरान था। एक हाथ फिसल गया। तो तुम एक हाथ फिसल गए और सीधे मुझे भेज दिया। बॉस, मैं वास्तव में जानबूझकर नहीं किया। बॉस, तुम मुझ पर विश्वास करो। नहीं बॉस, तो तुमने बाईवान को क्यों मान लिया? मूर्ख, तुम यह नहीं जानते हो। अब मैं नहीं चाहता कि वह मर जाए। मैं उसके पास रहना चाहता हूं। उसकी सभी कमजोरियों को पकड़ो, उसे जीवित मरने से भी बदतर बनाओ। बेस पर वापस जाओ और सजा लो। जी बॉस। बाईवान, मैंने अपना मन बदल लिया है। तुमने हिंसक तरीके से घर तोड़ा, मेरे दत्तक माता पिता को चुपके से मार डाला, मेरी बहन को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तुम्हें सीधे मरने देना बहुत आसान होगा। इस बार मैं तुम्हारे सभी रहस्यों को पकड़ूंगा, तुम्हें भी एक बार अनुभव कराऊंगा। सब कुछ खोने का दर्द, सिर्फ यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। यह व्यक्ति थोड़ा परिचित लगता है। बेबी, क्या तुम बहन को याद करती हो? बिल्कुल। बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। कैमरे हटा दिए गए हैं। बॉस, तुम चिंता मत करो। पूरी इमारत में एक भी कैमरा नहीं है जो काम कर रहा हो। अच्छा है। हिलो मत। तुम कौन हो? कोई तुम्हारी जान के 1 लाख दे रहा है। बचाओ। चुप रहो। मिसेज वांग, मैं आ गया। तुम हो? मिसेज वांग, मैं आ गया। तुम हो? तुम्हें यकीन है यही कमरा है? हाँ बॉस भाई, हमारा ये दस्तावेज आज मिसेज वांग को ही देना है। आखिरकार शहर के पश्चिम वाले विस्थापन इलाके के कागजात में सिर्फ एक सर्टिफिकेट की कमी है, पर मैंने सुना है मिसेज वांग की कुछ छुपी हुई आदतें हैं। शायद हम थोड़ा इंतजार करें। बचाओ बॉस भाई।
चुप रहो। बॉस बाई। बाईवान, शियांगजांग में सबकी चलाने वाला बाई परिवार, मैं और बाईवान साझेदार हैं। तुमने मुझे मारा तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुमने दो गलतियां की। पहली, तुमने वह किया जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है, धमकी देना। दूसरी, तुमने उस इंसान का नाम लिया जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, बाईवान। नहीं, मिसेस वांग ने सुबह हमें यहाँ मिलने के लिए कहा था। अगर कुछ हुआ भी होता तो अब तक खत्म हो चुका होता। सियान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मेरे एक ही ग्राहक को लोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे छुप के प्राइवेट काम लेने की? यह सब उसने मुझे बांध कर लाया है। बाईवान, नजर पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। देखो तुमने कैसे छोटे मोटे चेहरे ढूंढे हैं। कोई भी लड़ने लायक नहीं है। तुम कौन हो? मैं हूं, मैं उसका मंगेतर हूं। तुम यहाँ कैसे? बेशक तुम्हें ढूंढने आया हूं। हमें कितना समय हो गया एक दूसरे को देखे हुए। मुझे लगता है तुम मेरे चाचा की जासूसी करने आए हो। तुम मेरे बारे में हमेशा ऐसा ही क्यों सोचते हो? मैंने तुमसे कहा था, मैं और तुम्हारे चाचा का कोई लेना देना नहीं है। देखो तुम, बाहर इतने सारे मर्द हैं। मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। मैं तो असली वाली हूं और मैं तुम्हें इतना समझ भी रही हूं। क्या मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूं? दीदी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा बच्चा, डरो मत। बाईवान, मैं अभी भी यहां हूं। तुम इस छोटी सी प्रेमिका पर इतना एहसान कैसे कर सकते हो? तुम चुप रहो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो पिछली बार शराब में जहर तुमने ही डाला था ना? अगर ऐसा कहना है तो तुमने ही मुझे उसके बिस्तर पर भेजा था। चलो। बाईवान, तुम्हें शादी करनी है या नहीं? जिसने तुम्हारी शादी तय की है उसी से जाकर शादी करो। आखिरकार चाचा जी हैं। बचपन से ही तुम्हें पसंद करता था। तुम सच में मेरी पसंद की औरत हो। आओ। क्या? एक 1001 रात। मुझे गंभीर अनिद्रा की बीमारी है। आज से तुम मुझे सोने से पहले कहानियां सुनाओगी। कहानी सुनाओ। जादुई काले घोड़े की कहानी। एक बार एक राजा था। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा था। एक दिन राजमहल में 3 लोग आए। कहने लगे कि राजा के लिए उपहार लाए हैं। एक व्यक्ति लाया अनिद्रा। मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी और सो गया। इसे गंभीर अनिद्रा कहते हैं। सुनो, केवल वही जीवित रहने के लायक है जो बेस में रह सके। तुम में से अधिकतम 5 ही जीवित रह सकते हैं। हाथ नहीं उठाओगे तो सब सांपों का भोजन बन जाओगे। बाय बनाओ। अच्छा किया। अगर तुम यहां के सभी को हरा दोगे तो चाचा तुम्हें दादा से मिलवाएंगे। ठीक है? धन्यवाद चाचा। अगले सोमवार को तुम्हारी और चुगवैंग की शादी है। अगर तुम नहीं चाहते कि बुजुर्ग की मेहनत बर्बाद हो तो तुम शादी में शामिल हो जाओ। नहीं चाचा, मैं नहीं चाहता। क्या हुआ? बुरा लग रहा है। मुझे अचानक लगा कि तुम कुछ जाने पहचाने लगते हो।
अगर मुझे चुनना है तो सीधे कहो, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। यह रहा मेरा बच्चा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। कहां जा रहे हो? शादी करने? क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? हम इस काम में हैं। तुम सोचते हो कि तुम छोटे भाई खरगोश हो और अब भी पवित्रता की बात करते हो। सियान, शादी के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। क्या हुआ? अनिद्रा ठीक हो गई तो अब किसी को तुम्हें कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है? पहले की कहानी? नहीं, लेकिन नियम समझना चाहिए, है ना? तुम्हें बाद में पछताना नहीं चाहिए। जो पछताएगा वह कुत्ता है। ठीक है, शादी मुबारक हो। अब असली मजा शुरू होता है। सभी का स्वागत है। यू आर वन फॉर मी। सभी का स्वागत है मेरी बेटी की शादी में आने के लिए। बचपन से ही मैंने बाईवैन को अपनी बेटी की तरह माना है। अरे आज के बाद ये लड़की हमारी बाई और क्षु परिवार की रानी बन जाएगी। आशा है कि हैचिंग के सभी भाई बहन और समूह के वरिष्ठ लोग मेरे सम्मान में उसे व्यापार के रास्ते में ज्यादा कठिनाई न दे। बाई यहां सभी को एक पैक देता है। चलो चलो। बाई और क्षु परिवार की ये मजबूत साझेदारी। लेकिन क्षु परिवार का लड़का बाईवैन की बात मानता है, बिल्कुल कुत्ते की तरह। भविष्य में एक्साई एनजीजियांग में क्षु परिवार का बोलबाला होगा। तुम मत कहना, यह क्षु परिवार बाई गुवैंग के प्रभाव में है। जब यह शादी सफलतापूर्वक हो जाएगी तो बाई युएन की कोई बात नहीं होगी। बाईवैन को एक मौका देना, बस बाई गुवैंग को एक मौका देना है। ये बाईडोंग बहुत चालाक है, इतना अच्छा। बॉस, बाई युएन हॉल में आ गया है। हाँ, मैं अभी बाई परिवार के पुराने घर में घुसा हूं। बाई युएन को नष्ट करना ही काफी नहीं है। मुझे बाई परिवार के सभी अपराधों के सबूत ढूंढने होंगे ताकि वह मेरे दत्तक माता पिता के साथ पूरी तरह से दफन हो जाए। ठीक है बॉस, तस्वीरें तैयार है। थोड़ी देर में वो बूढ़ा स्लाइड शो शुरू करेगा और तुम्हारी और बाईवैन की बेडरूम तस्वीरें दिखाई जाएंगी। सभी उसके शरीर को देख लेंगे। मैं देखता हूं कि वो कैसे जीवित रह पाएगी, इस दुनिया में रहने का साहस करेगी। यह बूढ़ा बाईवन से भी ज्यादा सतर्क है। स्टडी रूम में कुछ भी नहीं है। यिन हूं। जल्दी मुझे बचाओ। भागना चाहते हो? हाँ चलो, जल्दी करो, वह जल्द ही पकड़ लेगा। नहीं, नहीं हो सकता, मेरा पैर घायल है, मैं भाग नहीं सकता। नहीं, जब तुमने मुझे गुरु बनाने की बात कही है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कोई भाग रहा है, जल्दी पकड़ो। भागो। अच्छे से जीना, मेरे लिए जीना। कोई है क्या? नहीं है। लोग कहाँ है? जवाब दो। यिन हूं। वह सच में यिनहू है। वह सच में नहीं मरी। अरे बॉस, तुम अपनी देवी का नाम क्यों बुला रहे हो? चलो इस नवविवाहित जोड़े को बधाई दें। उनका विवाह हो गया है। अब से हमेशा एक दिल हो गए हैं। मैं अब मजेदार शुरू करता हूं। नहीं, वह क्या है? हे भगवान, ये बहुत ज्यादा हो गया। ये दूल्हा है या दुल्हन? सामान्य तौर पर पता नहीं चलता।
बाईवान। देखो तुम्हारे पालतू बाईवान का चेहरा। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। उस समय वह मेरे लिए खुद को बलिदान कर सकती थी, लेकिन यह नहीं सोचा था। मैं उसे ढूंढने के लिए फिर से बेस पर वापस आ गया, लेकिन जब मैं बेस पर वापस आया तो यिन्हू का कोई निशान नहीं मिला। यही है जो तुमने याद किया है, बाईवान की प्रतिष्ठा खराब करने वाली तस्वीरें। डरो मत, बाद की तस्वीरों में मैंने तुम्हारा सिर काट दिया है। रोको। अरे बॉस, ये प्रोग्राम मैंने अपरिवर्तनीय सेट किया है, तुम अचानक क्यों रद्द कर रहे हो? बॉस, क्या तुम अब आने वाले हो? क्या छोटा भाई चेहरा? वह मेरा निजी बॉडीगार्ड है। मैं ये छोटा बॉस भाई सामान्य तौर पर दिखता नहीं है, लेकिन इतना खेलता है। यह जरूरी नहीं, क्या यह नहीं कहा जाता कि शू शाओ आमतौर पर खेलता है? कौन जाने, यह शू शाओ की शादी से पहले की उपलब्धि है। बाईवान, दूसरे चाचा, पुराने भाई, तुम भाई परिवार ने बहुत ज्यादा कर दिया। भले ही हमारा शू परिवार तुम्हारे भाई परिवार जितना नहीं है, लेकिन हमें इतनी आसानी से अपमानित नहीं किया जा सकता। आज की बात, तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा। बाईवैन, यही है तुम्हारा मेरे खिलाफ विद्रोह करने का तरीका, बेवजह आरोप लगाना। किसी बहाने की कमी नहीं है। चाचा, देखो, चिंता मत करो, तुम चाचा की नजरों में बड़े हुए हो। आज मुझे तुम्हें एक जवाब देना होगा। बाईवैन ने कहा, यह तस्वीर क्या तुमने ली है? तुम चाचा। रुको। चाचा, नहीं चाचा, मुझे छोड़ दो। चुगवांग यहाँ है, बाहर मत आओ। चुगवैंग, मुझे छोड़ दो। आज मुझे अपने बड़े भाई की तरफ से इस बदचलन लड़की को सबक सिखाना होगा। चाचा। मुझ पर झूठे आरोप लगाकर सबको मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। यही तो चाचा का पुराना तरीका है। आओ, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? यह मूर्ख औरत। चाचा। चुगवैंग, नहीं चाचा, मुझे अफसोस है। चाचा, असल में इस तस्वीर में मैं हूं। क्या मैं उस समय जवान था? क्या? हे भगवान! दरअसल मैं भी इसलिए क्योंकि मैं। तुम क्या कह रहे हो? तू फिर से कह दे। पापा, बदचलन, ऐसी बातें कैसे खुद मान लेते हो? यह तस्वीर असल में उसके बॉडीगार्ड ने हमारी यादगार तस्वीर खींची थी। पापा, क्या आपने भी नहीं खेला है? आप मुझ पर क्यों बोल रहे हो? तुम, पापा, तू बदतमीज है। तुम ठीक हो? बदतमीज। पापा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारी गलती सुधार रहा हूं। तुम दिया लेकर ढूंढो, मेरे जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। बाईवैन, जल्दी से तुमने जो वो गंदे लोग पाल रखे हैं उन्हें निकाल दो। सुन रहे हो ना? बॉस भाई, जब तक मैं हूं तुम मेरे बचाव वाले को छू भी नहीं सकते। तो छोड़ो, छोड़ो। दीदी क्या कहती हैं? छोड़ दो। ये एक साइयो, वो संगठन में ये एक साइयो है। बाई गोवांग आधार के पीछे नियंत्रकों के लिए एक मामला है। पूरे बेस में सिर्फ मैं और कमांडर जानते हैं। उसकी क्रूरता आम आदमी सहन नहीं कर सकता। सियान, यह मूर्ख अगर और गलती करेगा तो शायद जान भी गवा देगा। तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल, चाचा के सवाल का जवाब दे रहा हूं। चलो, गंदे लोग। वह मेरी तारीफ कर रही है। कान बहुत गर्म हो रहे हैं। बाईवैन की गर्लफ्रेंड ये एक साइयो है। बेस हर साल तुम्हें करोड़ों देता है अच्छे से पालने के लिए। बेशर्मी से बाईवैन की गर्लफ्रेंड बन गई। मैं शायद सियान मेरा हो सकता है। बाईवैन के खिलाफ एक तेज चाकू।
आते समय पीछे नहीं लगा। अब तुम जान गए हो कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। अलग मत होना दीदी। चलो। वह बस थोड़ा सा मचला और मैं उसे वापस ले आई। क्या मेरी अनिद्रा इतनी बिगड़ गई है? उसकी पानी की आवाज सुनकर भी सोने का मन करता है। तुम यिन्हू के साथ क्या रिश्ता रखते हो? उसकी तस्वीर कैसे है? क्यों? यह बाई युआन बन गई है जिसने मेरे परिवार को फिर से मार दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे सोने के लिए नहीं बुलाया था दीदी? वैसे भी मेरी अनिद्रा में वह साथ देता है, कोई नुकसान नहीं। चलो। लगता है सच में उस पर गलत इल्जाम लगाया था। कम से कम कल रात अच्छी नींद आई। सुनो दीदी, शादी बर्बाद हो गई, शहर के पश्चिम वाली जमीन भी गई। तुम्हारी स्थिति बहुत खतरनाक है। शेयरधारक अभी बहुत नाराज हैं। उन्हें एक जवाब चाहिए। अगर तुम जवाब नहीं दोगी, वे वोट करके तुम्हें बाहर कर देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। वह फिर से विध्वंस क्षेत्र की ओर ध्यान दे रही है। दीदी, मेरा इंतजार करो। बॉस भाई, आपके कार्यभार संभालने के एक सप्ताह में शहर गिर गए। इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। हमें एक स्पष्टीकरण दे। निजी जीवन में अव्यवस्था, क्षु समूह हमारे द्वारा पूरी तरह से नाराज कर दिया गया है। यही है, आपने शहर के पश्चिमी हिस्से की जमीन हासिल करने का दावा किया था और फिर आपने मेयर की पत्नी को मार दिया। इसके लिए आपको हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। क्या अगर मैं शहर के पश्चिमी हिस्से की जमीन हासिल कर लूं, तो क्या आप मुझे अध्यक्ष के रूप में समर्थन देंगे? हाँ, बिल्कुल। आखिरकार हमने आपके साथ काफी पैसा कमाया है। हम मूर्ख नहीं हैं। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो नीचे उतर जाओ। हमें मत घसीटो। क्या कहा? ओह, माफ करना क्षुशाओ। ये पुराने लोग फ्यूचर बैंक जैसे बाहरी लोगों के सामने झुकते हैं, लेकिन मेरे साथ इतना कठोर हैं। ये सिर्फ शहर के पश्चिमी हिस्से की जमीन है। लो, ले आया। ये वास्तव में शहर के पश्चिमी हिस्से की जमीन है। मैंने इसे भेजने के लिए कहा था। यह क्षुचुगवांग के हाथ कैसे लग गया? शहर के पश्चिमी हिस्से की जमीन, क्या आप इसे साइन करेंगे? साइन करूंगा, तुरंत साइन करूंगा। मैं पैसे देकर साइन करूंगा। इस जमीन को हासिल करके मैंने उसकी समस्या हल कर दी। फोटो किसकी है, यह पता लगाना अब आसान होगा। 300 करोड़, पूरे 300 करोड़ का निवेश इतनी जल्दी हाथ लग गया। लो, कैसा लगा? अब क्या आप मुझे अध्यक्ष के रूप में समर्थन देंगे? ठीक है, बिल्कुल। ऐसा होने पर हम आपकी शादी के दिन तय किए गए अनुसार बाई डोंग के जन्मदिन की पार्टी के दिन आपके लिए कार्यभार संभालने का समारोह आयोजित करेंगे। ठीक है, यही तय है। मीटिंग खत्म। वान वान, मेरी कार्यक्षमता कैसी है? जो काम तुमने मुझे दिया मैंने तुरंत कर दिया। पति कैसा है? तेरी माँ की। चलो। वान वान, अरे क्षुशाओ, मेरी योजना को बर्बाद करने की हिम्मत? तुम क्या कर रहे हो? तुम। मुझे अचानक याद आया, बहन का पेट खराब है। दोपहर का खाना खाने का समय हो गया है। यह आदमी कैसा है? पहले तो मुझे गुस्से से देख रहा था, अचानक इतना नरम हो गया। तुम ये मरा हुआ ग्रीन टी, तुमने मुझे लगभग मार ही दिया। अब मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। मछली का सूप, तुम्हें पता नहीं है कि वान वान को मछली का सूप बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या? बिल्कुल नहीं। क्रूचुगवांग, मुझे क्या खाना पसंद है तुम्हें कैसे पता चलेगा? बाई वान, मैं ही तुम्हारा पति हूं। अभी उसे गिराकर क्यों नहीं मार दिया? हमने अभी तक शादी की रजिस्ट्री नहीं की है। रिश्ते न जोड़ो। चलो। तुम ये छोटे बाई चेहरे उसकी जांच करो। तुम ये छोटे बाई चेहरे उसकी जांच करो क्षुशाओ।
क्या तुमने नहीं कहा था कि बॉस बाई के आसपास के लोग उसके किराए के एक्टर हैं, उनकी परवाह न करो। वो अलग है। वैनवन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो जरूर ऊपर चढ़ना चाहता है। नहीं, मैं अनुमति नहीं देता। क्षु शाओ, क्या हम किसी को उसे खत्म करने के लिए भेजें? ठीक है। बॉस, सर्वोच्च कमांडर ने नया कार्य जारी किया है। इस बार कौन है? अरे तुम, सच में तुम हो। मुझे पता है बाईवन, वो औरत बहुत नाजुक है। मंगेतर। अरे और बाई युआन, तुम उसे मारने वाले थे। बाई युआन पर फिर से 1 अरब का इनाम लगा है। ये तो बाई के लिए पैसे कमाने जैसा है। वैसे भी तुम उसे मारने वाले थे। चलो हम दोनों इसे ले लेते हैं, दोनों से पैसे कमाते हैं। मूर्ख। बॉस, तुमने मुझे क्यों मारा? दर्द हो रहा है। पिछली बार जब मैं बाईवन के घर गया था, उस फोटो को देखा था। अभी तक पता नहीं चला कि वह किसकी है। यह भी नहीं पता कि वह यिनहू है या नहीं। जब मैं पता लगाऊंगा तब बात करेंगे। तो बॉस, अगर वो सच में यिनहू है, तुम बदला नहीं लोगे? मैंने कहा था जब मैं पता लगा लूंगा तब बात करेंगे। पता लगाओ। रात को मेरी देखभाल करो। बाई दिन में बॉडीगार्ड आकर मुझे ले जाएगा। सियान, तुम निश्चित रूप से मेरे हो। एक को देखो और प्यार करो, सबसे प्यारा वाला। क्या? बिल्कुल तुम। ये आदमी क्या है? हाल ही में मन कहीं और लगा रहता है। क्या सोच रही हो? क्या अब मैं उससे बात कर सकती हूँ? किसी ने बिना अनुमति के काम ले लिया है। गाड़ी में छेड़छाड़ की गई है। ब्रेक काम नहीं कर रहे। क्या? दीदी, तुम जीवित हो, बस यही मायने रखता है। मेरी लाश ठंडी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था। दीदी डरो मत। गाड़ी टकराने के बाद मैं अपने शरीर से तुम्हें बचाऊंगा। यह आदमी मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। उसे कैसे पता चला? मैं उसे अपने पीछे लगाना चाहती थी। सीधे पूछ नहीं सकती। देखो, यह मुझे अपने पीछे लगा रहा है। अब वह हर तरफ से चालाक है, बहुत सतर्क है। यह निश्चित रूप से चेतावनी देगा। सियान, यह तुम्हारी गाड़ी है? बस एक गलती थी। क्या तुम छोटी हत्यारा नहीं हो? तुम गाड़ी से मुझसे भी तेज कैसे कूद गए? तुम। दीदी, मेरे पास ताकत नहीं है। नहीं यार, फाइटर जेट बमबारी में तो तुम जिंदा थे। छोटी सी कार दुर्घटना में तुम बेहोश हो गए यार। बाई दीदी, मुझे गंभीर संदेह है। वह इनाम मिलने के बाद जानबूझकर तुम्हें मारने आया है। नहीं तो वह जानबूझकर समय क्यों बर्बाद कर रहा था तुम्हें मारने के लिए? किसी ने बिना अनुमति के काम ले लिया है। गाड़ी में छेड़छाड़ की गई है। ब्रेक काम नहीं कर रहे। क्या? दीदी, तुम जीवित हो, बस यही मायने रखता है। मेरी लाश ठंडी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। हाँ, कंपनी के वो पुराने लोग अकेले में बात करते हुए कह रहे थे तुम्हें मारने की बात कर रहे थे, किसी को खत्म करने की बात कर रहे थे। बस बात खत्म हुई और तुम्हारे साथ यह हादसा हो गया। क्या यह संयोग है? तुम्हारा यह बॉडीगार्ड थोड़ा अजीब है। वह बेहोश होने वाला था, फिर भी मुझे बचाने आ रहा था। शायद नहीं। दीदी, अगर वह जानबूझकर समय नहीं बर्बाद करता, तुम गाड़ी से कूद सकती थी और तुम्हें अस्पताल कैसे लाया गया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अस्पताल का सीसीटीवी भी नष्ट कर दिया गया। तुम इसे अनदेखा भी कर सकती हो। ठीक है, बकवास मत करो। वह मेरा बॉडीगार्ड है। वह ऐसा नहीं करेगा। दीदी, वह बुरा आदमी हो सकता है। ठीक है, मुझे पता है। तुम पहले कंपनी वापस जाओ। कल वाई गुवांग के जन्मदिन की पार्टी से पहले उन पुराने लोगों को शरारत करने से रोकना। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना। अरे यार, यह तो बहुत क्रूर है। दीदी, अगर तुम नए तरीके आजमाना चाहती हो तो मेरे ठीक होने का इंतजार करो, ठीक है? नहीं, मैंने नहीं किया। दीदी, अगर तुम्हें बीमारी के बिस्तर पर खेलना पसंद है, मैं जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश करूंगा। तुम्हें पसंद करने वाला कोई नहीं है।
सियान, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इतने पैसे के लिए बाईवान को मारने की हिम्मत कर रहे हो, मौत को बुलावा दे रहे हो। बॉस, आप बाईवान को नहीं मार रहे हैं और दूसरों को भी नहीं जाने दे रहे हैं। कमांडर को पता चल गया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। बॉस, कोई बात नहीं, जाओ और बाईवान की जांच करो, देखो कि उसके आसपास कोई और छोटी लड़की थी या नहीं। बाईवान बहुत सतर्क है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है और अब और देरी नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी जांच करना चाहते हो? ये शाओ, दवा लेने का समय हो गया है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम 1 महीने तक दवा नहीं लोगे तो जहर से मर जाओगे। लेकिन तुमने लगातार 2 बार काम में नाकाम रहे हो। बॉस बहुत नाराज है। नया काम पूरा करो, फिर दवा लेना। बधाई हो, मिलकर अच्छा लगा। बधाई हो। नया काम है, उस पेंटिंग को लाना है। यह पेंटिंग क्या है? महत्वपूर्ण है या नहीं, ये मायने नहीं रखता। हे बॉस, मुख्य बात यह है कि बेस ने तुम्हें काम पूरा करने का फैसला किया है। बाईवान की मौत का समय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें और समय दिया जा सकता है सच्चाई का पता लगाने के लिए। क्या ये अच्छा नहीं है? हाँ पता है, चुप रहो। बाई गुवांग क्या कर रहा है? जानबूझकर मेरी स्कर्ट गंदी कर दी। बर्बाद हो गया यह आवाज। निश्चित रूप से पकड़ा जाऊंगा। मुझे देख रहे हो? नहीं, गलत जगह आ गया। क्या सच में? तुम क्या कर रहे हो? बहुत गर्म है। इतना गर्म? मैंने कहा था मैं मर्दों को चोट नहीं पहुंचाती। तुम मानोगे? पहली बार मिलने की तरह फिर से दवा दी गई है। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मैं मानता हूं, मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम पागल हो गए हो। आज बाई डोंग का जन्मदिन है, नीचे बहुत सारे लोग हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम पागल हो, आज बाई डोंग का जन्मदिन है, नीचे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। यह तो वास्तव में कामोद्दीपक है। यह क्या है? चाचा, अरे चुगवांग, आओ। चाचा, आज आपका जन्मदिन है। वानवान को नियुक्त करना है। मैं आपको और आपके व्यवसाय को शुभकामनाएं देता हूं और भी बड़ा हो। अरे चुगवांग, तुम ये क्या कर रहे हो? हाय, कुछ दिन पहले रात में चल रहा था, किसी गुंडे ने रोक लिया। ये सियान की बदला लेने की कोशिश है। उसने मारा है। चुगवांग, क्या चाचा की मदद चाहिए? नहीं चाचा, ठीक है। अच्छा, बुरा हो गया है जुशाओ। किसी ने बाई लड़की को देखा है, एक आदमी को ऊपर ले जाते हुए। चाचा, चाचा, मुझे कुछ काम है, पहले उसे निपटाता हूं। चुगवांग, क्या चाचा की मदद चाहिए? नहीं नहीं। छोटी वान, तुम चाचा को मत डांटो। चाचा तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन अगर तुम नहीं सुनोगी तो आज मैं पूरे शहर के सभी बड़े परिवारों को तुम्हारा बुरा चरित्र दिखाऊंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मंगेतर का चेहरा जमीन पर रगड़ सकता है। कौन उसके साथ काम करेगा? काम नहीं होगा तो तुम मेरे काबू में हो। तस्वीरें, मुझे पता है कि तस्वीरें हैं। यह किसकी तस्वीर है? बहुत गर्मी है। अगर तुमने मेरी जहर की समस्या को हल कर दिया तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन तुम इतने सही समय पर कैसे आ गए? हमें फंसाया गया है। पहले मुझे छोड़ दो, तुम सोच भी मत करो। बुरा हो गया, उसकी ताकत से छुटकारा पाना मुश्किल है। पहले ले जाओ। भाई, तुम इतने मजेदार हो, मुझे बहुत पसंद है। यह औरत। दवा का असर बहुत ज्यादा है। कपड़े उतारो।
यही कमरा है। मैंने बाई लड़की को देखा और एक छोटा बाई चेहरा अंदर चला गया। शुशाओ, यही कमरा है। मैंने मिस बाई को देखा और एक छोटा बाई चेहरा अंदर चला गया। हटो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे, मेरी मंगेतर अंदर कपड़े बदल रही है। तुम लोग क्या देख रहे हो? चले जाओ। शुशाओ, तुम सच में बहुत उदार हो। सिर पर हरियाली का मैदान है, अभी भी अपनी मंगेतर की रक्षा कर रहे हो। हम सब तुम्हारी मदद करने आए हैं और तुम पहले ही चले गए। हाँ शुशाओ, तुम भी तो फूलों के बीच से गुजरे हो, एक पत्ती भी नहीं छूती। तुम दोनों की सगाई रद्द हो गई है। तुम अभी भी बाईवान की मदद क्यों कर रहे हो? हाँ, मुंह साफ रखो। बाईवान ऐसी नहीं है। बाईवान, बाईवान क्या हुआ? आओ, हटो। बाईवान, जाओ जाओ। चुगवांग, बाईवान क्या हुआ? चाचा, हम मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बॉस बाई, मिस बाई अंदर मेल मॉडल के साथ खेल रही है। उनकी निजी जिंदगी बहुत गड़बड़ है। तुम जल्दी से जाकर देखो। हमारे पास कुछ बाई डील है जिन पर उनके हस्ताक्षर की प्रतीक्षा है। अगर उन्होंने शू परिवार से झगड़ा किया तो हम किसके साथ काम करेंगे? हाँ हाँ। चाचा, अरे तुम हटो। चाचा, चाचा, चाचा। चुगवांग, तुम। बाईवान, तुम खेलो, लेकिन आज मत खेलो। आज मेरे माता पिता आए हैं, अगर उन्होंने देख लिया तुम मर जाओगे। चुगवांग, तुम मेरा हाथ छोड़ दो। बाईवान, क्या तुम नहीं जानते कि बाई परिवार के उद्योग को निवेश की जरूरत है? सब क्या बहस कर रहे हैं? बाईवान, तुम बेशर्म हो। चाचा, मैं कैसे बेशर्म हूँ? तुम मेरे रास्ते से हटो। अरे, कहां है? कोई नहीं है। चाचा को लगा कि वही चाल, मैं 2 बार फंसूंगा। बाई गुवांग क्या कर रहा है? जानबूझकर मेरी स्कर्ट गंदी कर दी और दबा दी। ठीक है, चाल को चाल से मारो। देखो वह क्या कर रहा है। तुमने मुझे धोखा दिया। बाईवान, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया होता तो तुम अभी एक कपड़ा भी नहीं उतार पाते। इतना होने के बाद भी रुक गए। मैंने सही इंसान को चुना। चाचा इतने बड़े पैमाने पर मेरे कमरे में किसी को ढूंढने आए। फिर से इतना यकीन है कि मेरे कमरे में कोई आदमी छुपा है, या फिर यह आदमी चाचा तुमने ढूंढा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हटो। वैन वैन, मुझे पता था कि तुम ऐसी नहीं हो। ठीक है, मुझे ड्रेस बदलनी है, तुम नीचे जाओ। वैन वैन, मुझे बस एक बार देखने दो। अरे, तुम मुझ पर क्यों विश्वास नहीं करते? मैं ऐसी नहीं हूं। नीचे जाओ। बुरा अतीत याद करने लायक नहीं है। आज का जन्मदिन समारोह मेरी नई शुरुआत है। देखो बाईवेन आज कैसी तैयारी में है। ऐसा लगता है जैसे वो राजगद्दी पर बैठने जा रही है। लगता है इस साल उसकी कमाई अच्छी रही है। बाई परिवार के शेयर धारकों में बदलाव आने वाला है। हाँ, वाकई में ईर्ष्या होती है। पहले शादी की बात, फिर शहर के पश्चिम में जमीन का सौदा। आज बस बाई डायरेक्टर के उसके सीईओ बनाने की घोषणा का इंतजार है। आज सभी शेयर धारक आए हैं। लगता है वो इससे लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। ईर्ष्या करने की क्या बात है? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम बाईवान की प्रेमिका बनना चाहते हो? काबिल और खूबसूरत, मैं भी उसकी प्रेमिका बनना चाहूंगा। हाँ। तुम मिस टेन, खाना गलत खा सकते हो, बात गलत नहीं बोल सकते। मैंने गलत नहीं बोला, सब जानते हैं। बाईजी की प्रेमिका को वह अपने पास रखती है। हाँ, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा बात गलत नहीं बोल सकते। वह मेरी प्रेमिका नहीं है। मेरी चाची मेयर की पत्नी है। क्या तुम बाई ग्रुप को बंद करना चाहते हो? चाची, उसने मुझे मारा। किसने तुम्हें मारा? वांग जी कितने दिन बाद मिले हैं? फोटो मत खींचो, तुरंत मिटा दो। वैंग जी, तुम उसके सामने क्यों झुक रही हो? चुप रहो। क्या मैं तुम्हारा बेबी नहीं रहा? फिर भी बाईवन अच्छी है, हालांकि उसने मुझे बांधा।
लेकिन उसने मुझे नहीं मारा, हालांकि वह मुझे बेबी नहीं कहती। लेकिन उसने बेबी भी नहीं बदला। शहर के पश्चिम में जमीन, साइन करोगे? साइन? अभी साइन? मैं पैसे देकर साइन करूंगा। उसका बैकग्राउंड हमें नाराज नहीं करना चाहिए। बाई जी, पिछली बार शहर के पश्चिम में कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ अच्छी बातें कही, मैंने तुरंत दे दिया। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी भतीजी को माफ कर दोगी? अच्छी बात। हैंडसम, मैंने मिस बाई को समझा दिया है। अब क्या आप मेरी तस्वीरें हटा सकते हैं? पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट आपने तय किया बिना कुछ कहे। मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट लाया, अब क्यों बता रहे हैं? तुम्हारे सामने वो बेवकूफ शो ऑफ कर रहा है। बहुत समय से कोई ऐसा नहीं था जो बिना कुछ कहे मेरे साथ खड़ा हो, वो बेवकूफ। फ्यूचर ग्वैंग, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या इनाम चाहिए? कुछ भी, मुझे लिंगाव की तबाही की जांच फाइल चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूं तो दोगे? बिल्कुल, आज मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद असली ताकत मिलेगी। क्या चाहते हो? जो चाहो कहो। असली ताकत, बॉस। क्या मिस बाई पहले सिर्फ बाई परिवार की नाम मात्र की मैनेजर थी? तो इसका मतलब है तुम्हारे माता पिता का मामला शायद मिस बाई ने नहीं किया। तो क्या हमारा काम सफल होने वाला है? बधाई हो बॉस, आप दोहरी खुशी पाने वाले हैं। हाँ, जन्मदिन पार्टी के बाद मैं उससे मिलूंगा। उस तस्वीर को देखकर उसे जो पीछे लगा, 90% वही है। बॉस, आपने 10 साल इंतजार किया, आखिरकार सफल होने वाले हैं। ये आखिरी कुछ घंटे जल्द ही खत्म हो जाएंगे। बॉस, मैं वाकई आपके लिए बहुत खुश हूं। अरे सभी, माफ करना, मैं देर से आया। अरे बाई, माफ करना। नमस्ते। सभी का धन्यवाद मेरे जन्मदिन पर आने के लिए। जैसा कि सभी जानते हैं, मेरा जन्मदिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव का भी महत्वपूर्ण समय है। आज मेरी बेटी बाईवैन का नियुक्ति दिवस है। लेकिन पहले मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। बाईवैन, ड्रग्स सिर्फ शुरुआत थी। अब मैंने तुम्हारे लिए मुख्य कार्यक्रम तैयार किया है। बाई, किसी ने जवानी में गलती की। ये खोया हुआ रत्न, लेकिन हाल ही में मैंने उसे ढूंढ लिया। वो न सिर्फ मेरी बेटी है, बल्कि बाई परिवार की एक गुप्त प्रोजेक्ट की प्रमुख भी है। वाह, सच में? क्या बाई परिवार की एक बेटी भी है? ये कैसे हो सकता है? बाई गुवांग ने पहले दादा को बचाने के लिए एक्सीडेंट किया था। उसकी बेटी कैसे हो सकती है? आओ। बाई गुवांग, तुम जानवर हो। सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी करोगे। मैं बाईवान, अब तुम उसे मार भी दो तो बाहर कैसे जाओगे? क्या तुम बाई कंपनी को छोड़ दोगे? और तुम्हारी मेहनत से जमा की गई संपत्ति, क्या उसे भी छोड़ दोगे? सियान, तुम आ ही गए। मेरी बात सुनो, सही से देखो और फिर जवाब दो। बाईवान, इन सालों में तुमने क्या झेला है? जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नीचे मेरी बेटी को सबसे मिलवाता हूं। बाईवान, जब से तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें दिल का दर्द महसूस कराऊंगा। जब सभी प्रियजन तुम्हें छोड़कर धोखा देंगे। नमस्ते, मैं बाई ग्रुप की बेटी हूँ और पापा की सबसे भरोसेमंद। इन हूं। क्या हुआ? क्या बाई परिवार में सिर्फ तुम ही बेटी हो? क्या हमारे बाई परिवार के मामलों में तुम्हारी इतनी दिलचस्पी है? नहीं, मेरी बात सुनो, चलो देखते हैं बाई गुवांग आखिरकार क्या रहा है। जैसा होगा वैसा करेंगे। क्या यह बेहतर नहीं होगा? और देखो, सभी शेयरधारक यहां हैं। अगर बात बिगड़ गई तो वान, तुम्हें बाद में बहुत बहुत दादाजी की मेहनत को बचाना होगा। मेरी बेटी थोड़ी शरारती है। दादाजी की वसीयत में कहा गया था, जो भी बाई परिवार का बच्चा है उसे शेयरों में बराबर हिस्सा मिलेगा। हमारे पिता और बेटी के शेयर मिलाकर बाईवान से ज्यादा हो गए हैं। मैंने फैसला किया है, मेरे सारे शेयर मेरी बेटी किंग या को दे दूंगा। तो क्या बाईवान के अध्यक्ष पद को छोड़ देना चाहिए? हाँ, अगर शेयरों को फिर से बांटा जाए तो बाईवान के शेयर सबसे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन बाईवान ने कंपनी में क्या किया है, सबने देखा है, मैंने सुना है। किंग या ने आधे महीने में ही हमारी कंपनी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है ना? मुझे कैसे पता नहीं चला कि चाचा को बाहर एक और बेटी है? अरे
चाचा के प्रेम प्रसंग। क्या तुम्हें एक बच्चे को बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या सब भूल गए कि चाचा को पहले कुछ नहीं हो सकता था? क्या स्थिति में कोई बदलाव हो सकता है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चाचा ने पहले दादा को बचाने के लिए कार दुर्घटना में अपनी पुरुषत्व खो दिया। इतने सालों से यह बात चर्चा में है। कौन नहीं जानता? या फिर पहले की चाचियों के बारे में सब झूठी अफवाहें थीं। तुम क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? पापा, घबराओ मत। माफ कीजिएगा सभी, मेरी बहन को सही जानकारी नहीं थी। असल में पापा ने कार दुर्घटना से पहले मुझे जन्म दिया था। यहाँ तक कि हमने पैतृक परीक्षण भी करवा लिया है। अगर विश्वास नहीं है तो आप सब देख सकते हैं। सच है, देखो। चूंकि ये मामला सुलझ चुका है, आज सभी शेयरधारक यहां हैं। मैं अपना पद छोड़ सकता हूं। मैं अपनी सीट छोड़ सकता हूँ, लेकिन समय मैं तय करूंगा। अगले बुधवार 22 समूह के सर्वोच्च स्तर के सम्मेलन कक्ष में। ठीक है, सब तुम्हारी मर्जी। बाई वैन, तुम्हें लगता है एक हफ्ते की देरी से कुछ बदल जाएगा? मैं अभी गुस्से में बेहोश हो गया था। बाई गुवैंग की यह नई मिली बेटी, जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए टाल दूंगा। तुम मेरी मदद करो और उसके बाल ले आओ। मैं उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। सियान, मुझे यकीन है तुम चुपके से मेरे लिए ले आ सकते हो। ठीक है। यह मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है। मेरे माता पिता ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है। गलत रिश्ते मत जोड़ो। यिनहू, ये एक सायो। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। तुम सच में यिनहू हो? 10 साल पहले एक मिशन में मैं गंभीर रूप से घायल हो गया और मुझे छोड़ दिया गया। कमांडर ने मुझे बेस से निकाल दिया ताकि सेना का मनोबल न गिरे। उन्होंने कहा कि मैंने बेस से भागने की कोशिश की। हाल ही में कैसे हो? मैं बाहर छिपकर अपने घाव भर रहा था। हाल ही में पापा ने मुझे ढूंढ लिया। मेरी गति पहले से थोड़ी धीमी हो गई है। यहाँ बहुत लोग हैं, बात करना मुश्किल है। तुम पहले जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। लेकिन तुम और बाई वैन, यह जरूर उसने तुम पर दबाव डाला होगा। तुम्हारी कला अच्छी है, लेकिन इस बार मुझे पक्का करना होगा। गलत व्यक्ति को फिर से नहीं पहचानना चाहिए। बॉस, बाइक इंडिया का फोन आया है। वो बाई वान के खिलाफ तुमसे सहयोग करना चाहती है। ये तो बिल्कुल सही है। हम एक ही बार में 2 काम कर सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? छोटे भाई, हिलो मत। मुझे एक बात पक्की करनी है। जब पक्का हो जाएगा तो मैं तुरंत फैसला करूंगा। इतनी तेजी से उसके बाल ले आए। तुम्हारी कार्यक्षमता कमाल की है। तुम्हें क्या हुआ? बाल अभी तक नहीं मिले हैं। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। ठीक है, तो यह तुम पर छोड़ता हूँ। बाई वान, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सवाल? बाई वान, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर रोमांच चाहिए तो बोलो। फिर से यही चाल चल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर खेलूंगा। रोमांच खेलो? क्या तुम्हें मुझसे केवल शारीरिक इच्छा है? तुम सच जाने के लिए इतने बेचैन हो? क्या तुम मुझे खोने से नहीं डरते? तुम्हें खोना? मैं बाई गुवांग से क्यों निपट रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें खो दूंगा? क्या तुमने बाल ले लिए हैं? मैंने कहा कि मैंने नहीं लिए। तुमने सुना नहीं? इतना गुस्सा क्यों? क्या पागलपन है? क्या तुम्हारे दिल में केवल ताकत है? आज तुम अचानक पागल हो गए क्या, सिर्फ यह पूछने के लिए? सियान, तुम बेवकूफ हो। अगर उसे तुमसे लगाव होता तो क्या उसका मंगेतर होता? पागल हो तो इलाज कराओ। ध्यान रखो, मैं तुम्हें बदल दूंगा।
आज उसे क्या हुआ है इतना अजीब? हेलो। बाई जी, अनाथालय से संपर्क क्यों कर रही हैं? इस बार मैंने अनाथालय से संपर्क किया है, मुख्य रूप से। छोटे भाई, मेरी मदद करो यह सत्यापित करने के लिए, अगर वह वास्तव में यिनहू नहीं है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने माता पिता का बदला लूंगा। दूसरे मास्टर सियान ने वास्तव में वह जो हमने बेस के आर्काइव में जाली बनाया था खून लेकर जांच करवाई है। मुझे पता था कि मेरा ये सबसे प्रिय हत्यारा खुद सत्यापित करने के बाद ही विश्वास करेगा। तो हम उसका दिल जीतने के करीब एक कदम और बढ़ गए हैं। जल्दबाजी। क्या तुम्हें सियान इतना पसंद है? नहीं, किंग हमेशा दूसरे मालिक की होगी। मैं सियान को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे मालिक के आदेश को नहीं तोड़ सकता। अच्छा है कि तुम समझ गए। सियान को ये मत बताना मैं आधार के पीछे का मालिक हूँ। जब वो पूरी तरह से विश्वास करेगा तो वो बाइवैन के खिलाफ एक तेज तलवार बन जाएगा। तब देखने के लिए एक अच्छा नाटक होगा। दूसरे मालिक, आपने बाई समूह को हासिल कर लिया है, तो आप बाई युन को खत्म करने पर क्यों जोर दे रहे हैं? छोटा सा बाई समूह क्या है? बूढ़े उसे इतना प्यार करते हैं। मैं उसे अपनी कठपुतली बनाना चाहता हूँ। उसने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कैसा लगा? दिलचस्प है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी अनाथालय जैसी जगह पर आओगे। हाल ही में रसोइया आंटी ने छुट्टी ले ली है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। कितने बदसूरत पकौड़े हैं। भाई के बनाए हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। यिनहू, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? दुनिया को समझने वाला लेकिन दुनियादारी से दूर रहने वाला। सभी अंधेरे को देखो लेकिन खुद बने रहो। लेकिन वे कहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ हत्यारे बनने के लिए है। हंसी आती है। ये बदमाश लोग, मैं जल्द ही इस बुरी जगह को तोड़ दूंगा। दुनिया को समझने वाला लेकिन दुनियादारी से दूर रहने वाला बाइवैन, तुम मुझे क्यों यिनहू जैसा महसूस कराते हो? तुम मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? क्या तुमने कभी सुना है लिन्युआन हत्यारा आधार के बारे में? नहीं सुना? तुमने सुना है? मैंने भी नहीं सुना। यह आदमी लिन्युआन आधार का है, अचानक ऐसा सवाल पूछ रहा है। वह मेरी जांच कर रहा है। बाइवैन, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। क्या तुम जानते हो जब जांच के परिणाम आएंगे तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। XIAO के उसे अस्पताल ले जाओ। उसे क्या हुआ है? कैंसर। यह अनाथालय थोड़ा खास है। यहाँ के ज्यादातर बच्चों को गंभीर बीमारियां हैं। मैं एक फाउंडेशन आयोजित करने की तैयारी कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ज्यादा लोग उन पर ध्यान देंगे और उन्हें इस तरह की बीमारियों के लिए दुर्लभ बच्चों को कुछ उम्मीद देंगे। XIOK। भाई और बहन, XIOK के बारे में चिंता मत करो। XIOK को दर्द नहीं होता। XIOK ठीक है। XIOK, इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं जिन्हें हमें सहना है, लेकिन हम दुखी न हो। हमारे पास बहुत सारे मौके हैं जिन्हें हम बचा सकते हैं। प्यारे मीडिया दोस्तों, बाइवन महिला द्वारा आयोजित चैरिटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। अनेक बीमार बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण लाने के लिए यहाँ पर मैं मिसेस बाइवन और अनाथालय की प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी का धन्यवाद। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना नीचे झुककर ये सब करोगी। जैसे अपने बचपन को बचाने की कोशिश कर रही हो, है ना? यह सुनिश्चित हो चुका है कि सब कुछ प्रसारित हो चुका है। यहाँ का काम उन पर छोड़ दो। हाल ही में अनाथालय के काम में व्यस्त रहूंगी। बाई गुवांग के बारे में तुम मेरी ओर से ध्यान रखना। यिनहू की पहचान स्पष्ट होने से पहले मैं किसी के पक्ष में नहीं खड़ी होना चाहती। मैं नहीं चाहती। क्या हुआ? क्या हाल ही में मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया है? मुझे पता है हाल ही में कुछ व्यस्त था, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस डिनर पार्टी के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगी। बाइवैन, मेरा यह मतलब नहीं था।
यह औरत कैसी बदमाश है। मुझे नहीं पता यह उसकी कौन सी है, इसलिए इतनी अच्छी है। तोड़ दो। बाई किंग्या, क्या वह बाई परिवार की नई बेटी नहीं है? वह अपने स्वार्थ के लिए इस चंदा को बर्बाद करना चाहती है। बाई किंग्या, क्या तुम पागल हो गई हो? दिखावा कर रही हो। तुम सोचती हो कि इन बच्चों का नाटक करके मैं तुम्हें मौका दूंगी? क्या ये बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं? क्या यह दान का चंदा है? मुझे परवाह नहीं, उनकी परवाह मत करो। जोर से तोड़ो। मुझे डर लग रहा है। XIO को दौरा पड़ गया है। XIO के चाचा तुम्हारी रक्षा करेगा, डरो मत। चाचा दीदी, हम डर रहे हैं। दीदी, बाई किंग्या, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इन बच्चों के साथ इतना क्रूर, ये सभी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। हाँ हाँ मिस बाई, भले ही तुम्हारा बाई परिवार मिसेस बाइगन से उत्तराधिकार की लड़ाई में हो, लेकिन तुम इन बच्चों की जान से नहीं खेल सकती। यह वाकई बहुत बुरा है। बाई किंग्या, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, कृपया चले जाओ। बाई वैन, तुम चाहे जितना दान करो, भले ही मीडिया तुम्हारे पक्ष में हो, लेकिन यह नहीं बदल सकता तुम्हारी हार का अंत। गुस्सा मत करो, बाद में मौका मिलेगा बदला लेने का। तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी। मिस्टर सी, नमस्ते। आपकी पिछली जांच की रिपोर्ट आ गई है। पुष्टि हुई है कि ये दोनों डीएनए एक ही व्यक्ति के हैं। तुम सच में येनहू नहीं हो। बाईवान, तुम मैंने अच्छा अभिनय किया। क्या क्या अच्छा अभिनय? दीदी, क्या हम अभी सच में रोए? क्या यह बहुत अच्छा था? दीदी, क्या हम अभी सच में रोए? क्या हम सब बहुत अच्छे थे? बिल्कुल, तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। आखिरकार उस बुरी औरत को भगा दिया। अब वे यहाँ आकर परेशान नहीं कर सकते। आओ आओ, एक्स्ट्रा का पैसा दो बाई, यहाँ आकर ले लो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? और क्या मतलब हो सकता है? सी हंडसम, हम अभी नाटक कर रहे थे बाई किंग्या को फंसाने के लिए। तुम सोचो, इस खबर के बाहर जाने पर लोग क्या कहेंगे? हम बाईवान दिल से दुनिया की परवाह करते हैं, दान करते हैं, और फिर भी इस तरह का अपमान सहना पड़ता है। इन सब के साथ गंभीर बीमार बच्चों को लेकर जनता का गुस्सा भड़काओ। बाई ग्रुप के शेयर की कीमत क्या बच पाएगी? तब मैं बाई गुवांग के साझेदारों को अपने पास लाऊंगा, पैसे लेकर मेरा समर्थन करने आएंगे। जनता और मीडिया का समर्थन पाकर दोनों काम हो जाएंगे। क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा? तो मैं भी इस योजना का हिस्सा था। मैं तो जैसे अपने बचपन को बचा रहा था, है ना? तुम क्या? कोई बात नहीं, मैं बाई किंग्या के बाल लेने जा रहा हूं। असल में यही तुम हो। तुम वास्तव में वह नहीं हो। सो गए। सियान, तुम आ गए। सियान, बाईवान तुम्हारे पिता की हत्यारिन है। हम इतने सालों से नहीं मिले, अब मिले हैं। आखिरकार हम साथ मिलकर तुम्हारे माता पिता का बदला ले सकते हैं। हाँ, आज से मैं सच में बदला लेना शुरू करूंगा। तुम्हारा सोचना सही है। हाँ, उस जैसे व्यक्ति का दिल कहाँ होता है? गंभीर बीमार बच्चों का भी फायदा उठा लेती है। तो अब हम साथ मिलकर उसे गिराएंगे। माफ करना। मैं उसे छू भी नहीं सकता। बाईवान ने उसे क्या जादू की दवाई है? उसे लगा है मैंने नहीं देखा। बाईवान उसके साथ कैसे खेलती है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बाईवान उस कुतिया को गिराने में। बाईवान का फाउंडेशन और दान अभी शुरू हुआ है। अभी जो एक्टर्स थे वे सिर्फ एक झांसा था। मकसद था तुम्हारी और बाई परिवार की बदनामी करना। क्या? तो फिर तुम उसके नकली चेहरे की फोटो खींच लो। चुनाव के दिन जब वह सफल होने के कगार पर होगी, उसे बुरी तरह गिराओ, फिर तुम उसे मार डालना। कितना मजा आएगा। शुरू हो गया। अब तुम उसकी झूठी मुस्कान को कैद कर लो। चुनाव वाले दिन जब वह जीतने वाली होगी, उसे बेइज्जत करके गिराओ, तब तुम उसका खात्मा कर देना। क्या तमाशा होगा।
अब मैं इन प्यारे बच्चों को आपसे मिलवाऊंगी जो हमारे चैरिटी इवेंट में आए हैं। ये है स्टार, जिया, हमारी प्यारी शुक्ला, रूपाली और छोटू। सब तालियां बजाओ। बाई परिवार को तो बड़े रणनीतिकार की जरूरत है। ऐसा नेता मिलेगा तो संपत्ति भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। तुम कब आ गए? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। आने की इजाजत चाहिए? गुस्सा छोड़ो। रात को तुम्हें खुश करूंगी ना, इनाम दूंगी। मैं बाहर पहरा देता हूं। आज इतना गुस्सा क्यों? ये तो जलन हो रही है। अरे वाह, ये तो ईर्ष्यालु प्रेमी निकला। 1-1। मुझे पता था तुम यहां होगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये चैरिटी फंड अमीरों को लुभाने के लिए है। बाई गुवांग शेयर खरीदेगा। अगर तुमने बाधा डाली तो अगले बुधवार की बोर्ड मीटिंग में तुम्हें मजा चखाऊंगी। नहीं होगा। 1-1। मैं मदद करने आया हूं। फिर ये पुराना प्रेमी आ गया। भाई वन, आज तो मैं इस नाचीज को जिंदा दफन कर दूंगी। अरे 1-1, पिछली दावत के बाद मुझे कितनी चिंता हुई थी। पापा ने रोक लिया, वरना मैं उस अज्ञात बहन का सिर फोड़ देता, करारी सजा देता। जरूरत नहीं शिव, मैं अपनी क्लाइंट की रक्षा करूंगा। मैं तो तुम्हारे क्लाइंट का पति हूं। अय्या, नाजायज हाथ मत लगाना। 1-1, ये मुझे परेशान कर रहा है। छोड़ो उसे। तुम तो इसके पक्ष में हो। सियान, क्यों परिवार को हम अभी नाराज नहीं कर सकते? मेरी वो मीठी और आज्ञाकारी सियान कहाँ गई? तुम वांग बादाम हो। तुम शांत रहो, उसे उत्तेजित मत करो। वैन, किसने किसको मारा, किसने किसको उत्तेजित किया? बाई वैन, तुम बहुत पक्षपाती हो। अरे रिपोर्टर आ रहे हैं, मुझे नीचे जाकर उनका स्वागत करना है। यह बाई जी को देना। मैं नहीं जाऊंगा, बाइवन ने कहा है। मुझे यहीं रहना है और वह केवल मुझ पर भरोसा करती है। यह प्रोजेक्ट प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। इस लाइव स्ट्रीम में इतना ट्रैफिक है, कितने धनी परिवार इसे देखेंगे, कितना पैसा जुटाया जा सकता है, यह इस पर निर्भर करता है। जल्दी करो। चुचुबान को दो। क्या वह तुम्हारे बॉस बाई के मंगेतर नहीं है? हाँ, मैं कैसे भूल गया कि वह भी है। बहन जरूर तुम्हारी मदद करेगी, सभी का इलाज कराएगी। मुझे तुम पर विश्वास है। सभी का स्वागत है चैरिटी फाउंडेशन के कार्यक्रम में। आज हमारा विषय है जीवन की अनंतता आगे। कृपया हमारी प्रोजेक्ट योजना देखें। बाई की, यह क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। खाली बाई की, मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? चैरिटी कर रहे हो, थोड़ी भी तैयारी नहीं की। आज तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। सियान, बहुत अच्छा किया। अब पूरा नेटवर्क जानता है उसका बाइवन का फाउंडेशन केवल अपने स्वार्थ के लिए है। मैं देखूंगा वह किन धनी परिवारों पर भरोसा करती है। अब कौन उसका उपयोग करेगा? वह ऐसी औरत है जो दोहरी चाल चलती है। तुम ऐसा सोचते हो, यह अच्छा है। मुझे डर था। क्या डर? मैं उस पर दया करूंगा। अगर मैं ऐसी क्रूर औरत पर दया करूंगा तो मैं 10,000 सुई निगल लूंगा। ये बहुत ज्यादा है। हमारे साथ मजाक कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? बॉस भाई, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। हम सभी इस उद्योग के शीर्ष पत्रकार हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा है। आज की खबर बहुत दिलचस्प होगी। आपने इतना बड़ा गड़बड़ किया है और चाहते हो कि हम विभिन्न धनी परिवारों में आपका प्रचार करें। यह कैसे संभव है? हाँ, खत्म हो गया। मैं एक पत्थर से 2 निशाने लगाना चाहता था। मेरा व्यापार बर्बाद हो गया है, लेकिन XIO के और उनका इलाज भी प्रभावित हुआ है। लगता है उसे बहुत बड़ा झटका लगा है, तो मैं उसे और एक धक्का दूंगा। यह तकिया, यह बाईयून मंदिर अनिद्रा के इलाज के लिए मशहूर है। मैंने इसमें जानलेवा मात्रा में कनेर मिला दिया था। बाई वान को तुम पर इतना भरोसा है, तुमने यह तकिया खुद उसे दिया। वह बहुत खुश होगी। भैया, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। दीदी की मदद करो ना। सब मेरी गलती है। मैंने दीदी से भीख मांगी, तभी उन्होंने इस तरह मदद की। अगर वे नाकाम रहीं तो अनाथालय कभी नहीं आ पाएंगी। हम कभी नहीं मिल पाएंगे। बॉस भाई, आज की ये चैरिटी शाम, क्या ये आपके दिमाग की उपज है? प्रचार बढ़ाने के लिए बाई यूमिंग के टर्मिनल बीमार बच्चों की जान से खेल रही है। ये बहुत घिनौना है। कितना भयानक। आप तो सपनी हैं। बॉस भाई, जवाब दीजिए।
वह पैसों के लिए कर रही है। यह गंदे बच्चे कहाँ से आए? बुरी औरत दीदी से भैया को छीन रही है, पर दीदी को तो सिर्फ तुम्ही की जरूरत है। क्या तुम उन्हें तबाह कर दोगे? बॉस भाई जवाब दो। खबर छापो, सबको बताओ इसकी असली सूरत। ऐसे इंसान को जीने का मौका मत दो। नहीं, सच नहीं है। मेरी सुनो। सब हमारी वजह से हुआ। दीदी को सताया जा रहा है। जल्दी जाओ, उन्हें बचाओ। इसे मुझे दो। बुरी औरत। रुको। यह कौन है? वह वहां कैसे पहुंचा? खाली बाई प्रोजेक्ट असल में आप सबके लिए एक प्रयोग था और हमारे बॉस भाई की इस फंड की नई रचनात्मकता। खाली बाई प्रोजेक्ट का मतलब है आपके पास कई विकल्प थे, पर बॉस भाई को कतई उम्मीद नहीं थी कि आप सबसे खतरनाक विकल्प चुनेंगे, तो अंत में सब कुछ खो देंगे। वे अनाथालय के बच्चे एक कोई स्लेव की तरह है। अगर आप संभ्रांत परिवारों की महिलाएं और अधिकारी उनकी मदद करें, ये संवेदनशील और वफादार बनकर बड़े होकर आपको अनगिनत फायदा देंगे। खासकर बॉस बाई जैसे प्रतिभावान व्यक्ति की अगुवाई में विशेष प्रशिक्षण देकर भी आपको घाटा नहीं होगा। पर अगर आप जिद पकड़े रहे तो हम भी अपना तरीका बदल लेंगे। अब फैसला आपका है। क्या आपने प्रसिद्ध हत्यारा बेस के बारे में सुना है? अरे पैसा ही तो है। मैं 50 लाख दान करता हूँ। मैं 1 करोड़ दान करता हूँ। 5 करोड़। कौन समझता है? मेरा पाला हुआ छोटा बच्चा इतना सुंदर कि डर लगता है। तुम बहुत सुंदर हो। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। सियान, तुम तो बस बाईवान का कुत्ता हो। आज तुम लोगों का बहुत धन्यवाद। हमें भविष्य में भी साथ काम करना है। बॉस भाई अगली बार सहयोग की उम्मीद करते हैं। धीरे चलो। सियान अभी यहाँ था, कहा गया। किसने कहा था कि उस पर दया करो तो 10,000 सुइयां निकलो? किसने कहा था कि वह 2 मुन्ही है? क्या तुम भूल गए? तुमने ही कहा था कि उसे मार दो। सियान, क्या तुम यहाँ हो? सियान, तुम सीढ़ियों पर क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? फ्लर्ट कर रहा हूं। क्या नहीं कर सकता? अगर अनाथालय के बच्चे नहीं होते, मैं इतना दयालु नहीं होता। नहीं सियान, मुझे छोड़ दो। क्या तुम पागल हो? बाईवान, यह तुम्हारा कर्ज है। यह पागल, क्या मैंने उसे गाली देकर खुश कर दिया? नहीं। सियान, स्पॉन्सर चुंबन नहीं चाहता। किसने तुम्हें चुंबन करने के लिए कहा? तो मुझे धक्का दे दो। यह पागल है। मैंने माफी मांग ली। तुम अब क्यों नाराज हो? मुझे नाराज न करो, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। मुझे पहली बार शक है प्लान का कोना शू चुगवांग से जुड़ा है। क्या? कैसे तुम्हारे पुराने प्रेमी को छोड़ने का मन नहीं करता? मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस बार तुम असफल हो गए। क्या मैं बेकार आया? चिंता मत करो, मैं कुछ परिवार को नष्ट करूंगा। बाईवान के संबंध प्रभाव वही है और बेकसूर बच्चों को शामिल नहीं करता। नहीं, मैं नहीं। क्या तुम हो? निश्चित रूप से तुम हो। तुम सिर्फ ईर्ष्या कर रहे हो। वान वान मुझे पसंद करती है। ईर्ष्या करते हो कि वो भविष्य में मेरे साथ बिस्तर साझा करेगी, इसलिए तुमने मुझे बदनाम किया। ओह क्या? तो तुम बाईवान बहन को देखोगे, विश्वास करोगे या नहीं? फ्यूचर तुमने मेरी चैरिटी को बर्बाद कर दिया और मेरे छोटे भाई को बदनाम करने की हिम्मत की। नहीं बॉयफ्रेंड, तुम्हें मरना चाहिए, है ना? बाय वैन, तुम तर्क कर रहे हो। मैं तुम्हारी असली पत्नी हूं। मैं ही हूं। मॉनिटर चेक करो। मैं मॉनिटर चेक करने की मांग करती हूं। भगवान से प्रार्थना करो। तुम चुप रहो। बाई जी, मॉनिटर आ गया है। खोलो। फिर तुम्हें क्या कहना है? चैनल 11 ने मुझे बताया था कि यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसे अच्छी तरह से रखना चाहिए, इसलिए मैं इसे टॉयलेट में भी ले गया। अरे, मैंने सोचा था कि तुम एक छोटे दिल वाले व्यक्ति हो, लेकिन तुम इतने बुरे हो, यह बहुत डरावना है। छोटे भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक मरा हुआ ग्रीन टी हो। वैन वैन, उस पर विश्वास मत करो।
वो हमारी शादी को बर्बाद करना चाहता है। वो बुरे इरादे वाला है। क्यूचुगवांग, पिछले डिनर पार्टी में तुमने मेरे चाचा को रोका था। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ बाहर से मेरे चाचा के दोस्त हो, लेकिन अंदर से बुरे नहीं हो। लेकिन तुम ऐसे हो, यह मुझे नहीं पता था। अब हमें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वैन वैन नहीं, चलो। वैन वैन। अरे बदमाश, मैं तुम्हें मार दूंगी। खाओ या नहीं खाओ, छोड़ो, वह मेरी सेवा करेगी। बाई नहीं खाएगा, बस उसे नौकरानी समझो। जब क्यूचुगवांग टॉयलेट में था, तुम कहाँ थे? तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, बस तुम्हारा उसके प्रति रवैया। वह हमेशा मुझे छोटे बाई कहता है। एक पेग लगाओ। सियान। दीदी, इस बार सियान भाई की वजह से हम बच गए। अगर सियान भाई ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो हम बर्बाद हो जाते। अब सियान भाई कहने लगे हो? तुम पहले ऐसे बड़ों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। वह पहले की बात है, लेकिन सियान भाई कहाँ है? क्या वह फिर से उस बुरी औरत के साथ भाग गया? बुरी औरत? मुझे नहीं पता, लेकिन वह शायद सियान भैया को काफी पसंद करती हूँ। तुमने हाल ही में मेरे पीठ पीछे किसी और अमीर औरत को ढूंढा है। नहीं, मुझे दूसरों के खेले हुए मर्द पसंद नहीं। सियान, मैं सच में समझ नहीं पा रही, सिर्फ उन बेकार नालायकों की वजह से तुमने दूसरा विकल्प चुना। पता है इस चैरिटी इवेंट के प्रचार से उसे कितने ऑफर मिले? तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? धत, यिन्हू और सियान दोनों ही किलर हैं। दोनों का दिल ठंडा होना चाहिए ना? नहीं, बस एक कदम और हम बाईवान की योजना ध्वस्त कर सकते थे। बड़े अफसोस की बात है, अब बाईवान के इन हरकतों की वजह से सभी बड़े परिवार, यहाँ तक कि बाई ग्रुप के शेयर भी हिल गए हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स जोर देकर उसकी वापसी मांग रहे हैं। अब हम क्या करें? इतनी जल्दी क्या है? 3 दिन बाद शेयर होल्डर्स मीटिंग में मैं खुद कार्रवाई करूंगी। क्या तुम उसके लिए 3 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? ठीक है सियान, जब हम मिलकर उसे हरा दें तो चले जाएंगे, ठीक है? क्या तुम अगली यिन्हू बनना चाहोगी? उसकी जगह येजियो के साथ रहने के लिए? यही तो तुम्हारा हमेशा से सपना रहा है ना? वह तकिया तुम्हें बाईवान को देना ही होगा। अगले हफ्ते डायरेक्टर्स की बैठक में वह बेहोश होकर अनुपस्थित रहेगी। उस वक्त सब कुछ तय हो चुका होगा। वह हमसे नहीं जीत पाएगी। ठीक है। चूमना है तो चूम लो। वह सच में मुझे मेल एस्कॉर्ट समझती है। छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे सब पता चल गया है। क्या तुम वायुन मंदिर गए थे मेरे लिए मन्नत मांगने। शियाओ की ने मुझे बता दिया। यह तुम मेरे लिए लाए हो तोहफा। यह मैंने तुम्हारे अनिद्रा के इलाज के लिए भेजा है। साइन कर दो। शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। अगले बुधवार से पहले कंपनी के शेयर थोड़े समय के लिए गिर जाएंगे, इमरजेंसी प्रोटेक्शन के लिए। मैं पहले ये शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। जब शेयर होल्डर्स मीटिंग खत्म हो जाए फिर मैं वापस ट्रांसफर कर लूंगी। तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगी? इसमें डरने वाली क्या बात है सियान? हम साथ चलेंगे। तुम नहीं कर सकते। यह सब सहन कर सकते हो। मेरी सेवा का दायरा केवल कहानियां सुनाना होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अभी भी साफ रहना चाहिए।
ताकि तुम थक न जाओ। तीर कमान पर है और तुम मुझे यह बता रहे हो। सियान, तुम सच में अच्छे हो। सियान, उस पर दया मत करो, वह तुम्हारे पिता का हत्यारा है। मूर्ख, क्या सियान ने धोखा दिया है? नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं कुछ भी नहीं समझ सकता? पालतूबाज, पंख तोड़ दो। नहीं। बाइये, मैंने सियान को एक तकिया दिया जिसमें जहर था। बाईवैन की मृत्यु निकट है। तुम मूर्ख हो। किसने तुम्हें बाईवैन पर हाथ डालने के लिए कहा? मूर्ख, तुरंत तकिया बदल दो। हाँ। पिताजी, वो हमारी इकलौती बेटी है। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए काम करे। मुझे जो प्यार नहीं मिला, तुम्हारी प्यारी पोती, उसे भी नहीं मिलेगा। सियान को खोना सिर्फ पहला कदम है। मैं चाहता हूं कि वो इस जीवन में मेरी तरह हो। यही तुम्हारे लिए। सबसे अच्छा बदला है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मारा, फाउंडेशन की बातों के कारण। नहीं, मैंने हमारा काम पूरा नहीं किया। बेस का काम। हाँ, हमारा काम है। सियान अपने दूसरे मालिक को फोन कर रहा है, जो मुझे नहीं दिया गया, दूसरों को दे दिया गया। तुम बकवास मत करो। तुम्हें फोन करने का मतलब है कि योजना बदल गई है। बाईवेन का तकिया ले लो। कितनी खुशबू है। आज के बाद हर रात मैं तुम्हें गले लगाकर सोऊंगा। पढ़ो। जादुई काले लकड़ी का घोड़ा। परिवार के बारे में सोच रहा हूं और पेट भी खाली है। साफ तौर पर वह चित्र बाई के घर से चुराया गया था। कमांडर को सौंप दिया, फिर क्यों? बाई गुवांग के हाथ में आ गया। लेकिन यिन्हू के कौशल के साथ यह सब पाना मुश्किल नहीं है। सियान, अपने दिल की नरमी के लिए समय बर्बाद मत करो, बहाने मत बनाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत गहरी नींद में हो, मैं सो नहीं पा रहा हूं। तो क्या करें? मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। ठीक है। अकीब ने छोटे रास्ते पर चलना शुरू किया और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। एक महल नजर आया। महल के सबसे ऊपरी हिस्से में एक घुड़सवार की मूर्ति थी। मेरा तकिया कहाँ गया? ये आदमी मेरा तकिया कहाँ फेंक दिया? अंदर आओ। दीदी, तुमने मुझे चुपके से बाई किंगा का डीएनए लाने को कहा था। रिपोर्ट आ गई है। मेरा तकिया कहाँ गया? ये आदमी फिर से मेरा तकिया कहाँ फेंक दिया?
अंदर आओ। दीदी, तुमने मुझे चुपके से बाई किंग्या का डीएनए लाने को कहा था। यह साफ है कि यह बाई गुवांग का बच्चा नहीं है। मेरे सामने नकली बना रहे हो। इसके अलावा अभी बाई समूह को हमने शॉर्ट सेल किया है। सभी शेयर बेच रहे हैं। हमारा मौका और बढ़ गया है। अरे, तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? शायद किसी काम से बाहर गया होगा। चलो, आज स्पष्ट दिमाग के साथ हम दोपहर की चाय पीने जाएंगे, आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए। मेरे साथ मिलकर काम करो, सियान। मैं तुम्हें वो चीज दे सकता हूँ जो तुम चाहते हो। तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ? ये तुम्हारी पालक माँ का बच्चा है। उनकी मौत क्या तुम भूल गए? और तुम्हारे शरीर का जहर भी मैं ठीक कर सकता हूं। बस तुम मेरी मदद करो बाईवैन को गिराने में। सियान, आज मेरे पिता ने तुमसे क्या बात की? तुम्हारी मतलब नहीं। दीदी, तुमने सारे शेयर सियान को दे दिए। वह पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएगा? बकवास मत करो। सियान ऐसा इंसान नहीं है। दीदी, वह न केवल पैसे लेकर भाग गया है, बल्कि वह तुम्हारे दुश्मन को भी ले गया है। भाई साहब का काम मैंने पूरा कर लिया है, तो मैं पहले वापस चलता हूँ। लेकिन पापा ने कहा था कि तुम मुझे पूरा दिन साथ दोगी। अभी तो रात भी नहीं हुई है। दीदी, उसने तुम्हारे कार्ड से दूसरी औरतों को पाला है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं जो मेरे पापा से ज्यादा हो? मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अच्छा ही है, बिल्कुल भी सतर्क नहीं हो। उसने मेरा कार्ड ले लिया है। अगर बाईवन को पता चल गया क्या होगा? मैं पहले वापस चलता हूँ। नहीं तो क्या? तुम क्या कर रहे हो? बेशक, मैं अपने आदमी को लेकर जा रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पापा को नहीं बताऊंगी? जाओ जाओ और अपने उस बेकार पापा को बताओ। मैंने तुम्हारे आदमी को छीन लिया है, बाई परिवार की बड़ी बेटी। बाईवैन, कल मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी इतनी खुश होगी। मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे? मुझे उसके बाद मिले हैं। इसी वजह से तुमने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किया, सियान। तुम अब बिगड़ गए हो। मैंने नहीं किया। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसका डीएनए मैंने पहले ही। बाईवैन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पहले यह देखो। सियान, बस बाईवैन फाउंडेशन के फंड को ट्रांसफर करना है, तब वो सबके सामने बदनाम हो जाएगी और हम उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। बाईवैन, देखो, ये सबूत है। वो छोटा भाई चेहरा जब दरवाजे पर कोई सीसीटीवी नहीं था। मैं टॉयलेट गया था और प्लानिंग डॉक्यूमेंट वॉश बेसिन पर रख दिया। उसने दीवार फांद कर उसे बदल दिया। वैन वैन, उसके दिल में बुराई है। मुझे पता है, तुम पहले वापस जाओ। वैन वैन, तुम देखो ना। मुझे पता है। ठीक है, तुम जाओ और चले जाओ। मैं जाऊंगा। नहीं। वैन वैन, चेन 11 शेयर ट्रांसफर करते समय मैंने तुमसे मुलाकात की थी। तुमने सारे शेयर उस छोटे भाई चेहरे को दे दिए हो। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं जा रहा हूं। क्या कर रहे हो? कुछ चेक कर रहा हूँ। क्या तुम्हारा कंप्यूटर छूना मना है? हाँ, बिल्कुल। मैं कैसे भूल गया? वह पहली बार मुझसे मिला था, मुझे मारने के लिए आया था। तुम फिर से यह खेल खेलना चाहते हो? सियान, तुम जानते हो मुझे धोखा देने का क्या परिणाम होता है? क्या? चलो देखते हैं तुमने वास्तव में क्या अच्छा किया है। दीदी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बाईवन अच्छा इंसान नहीं है। क्या बाई गुवांग अच्छा है अगर सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए बाई गुवांग के हाथों में? वह अंतिम समय में मन बदल लेता है। तो अनाथालय के बच्चे, चलो बाई गुवांग को मना लेते हैं। आखिरकार बाईवन के शेयर अभी भी मेरे पास हैं। क्या कर रहे हो? दीदी, तुम यह खेल खेलना चाहते हो? इतना घुमावदार होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम पहले आराम करो, मुझे अभी कुछ काम है। दीदी, मुझे सियान के बारे में पता चल गया है। क्या वह कल मन बदल लेगा? दीदी, तुम भावुक नहीं हो सकते। तुमने इतने सालों तक संघर्ष किया है। क्या इस पल का इंतजार नहीं कर रहे थे? चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ।
सियान, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अभी क्यों नहीं किया, लेकिन मैं विश्वास करना चाहता हूँ। हमारे बीच के रिश्ते पर विश्वास करना चाहता हूँ। बहुत खुजली हो रही है। मैं सिर्फ एक चुनावी बैठक में जा रहा हूँ। वापस आकर तुम्हारा हो जाऊंगा, चिंता मत करो। याद रखना, अंत में मेरी मदद करना। मेरे पिता और मुझे सिर्फ तुम्हारे शेयरों की जरूरत है। पता है, जल्दी आ रहा हूं। बॉस वैंग आ गए हैं, बैठिए। बॉस वैंग काफी समय बाद मिले हैं। 2 हफ्ते के जन्मदिन समारोह के बाद आखिरकार आज का दिन आ गया है। हाँ, क्या बाई वैंग के पास कुछ मौका है बाहर नहीं होने का? मुझे लगता है तुम जल्दी चिंता कर रहे हो। बॉस भाई, क्या आपको लगता है कि आज की शेयरधारक बैठक में आप बाहर हो जाएंगे? बाई गुवांग ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं बाई कंपनी को आपके हाथों में नहीं सौंपूंगा। आप क्या सोचते हैं? सुना है कि आप एक बार चुन लेते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। रियल एस्टेट उद्योग में क्या यह खबर सच है? यह पत्रकार मित्र, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं पहले ही चला गया हूँ और मैंने पहले ही खरीद लिया है बाई परिवार के 60% शेयर। आज कोई भी असहमत हो, यह सीईओ की कुर्सी, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या उसने बाई कंपनी के इतने सारे शेयर खरीद लिए। क्या पिछले चैरिटी इवेंट में उसने आकर्षित किया इतने सारे अमीर निवेशकों को? सियान, यहाँ आओ। जाओ और हमारे द्वारा खरीदे गए शेयरों को सबको दिखाओ। उन्हें बताओ कि असली मालिक कौन है। तुमने कहा था कि वो तुम्हें चीज देगा, मूर्ख। सियान, खत्म हो गया। मुझे लगता है कि बॉस बाई का अंत हो गया है। अगर बाईवैन को नहीं हराया गया तो खुद फंस जाएंगे। मजा लो, आज बाई परिवार का मालिक बाईवैन ही होगा। ये क्या है? इतना खून कैसे हो सकता है? बेशक यह मेरी प्यारी बहन के अपराध का सबूत है। पैसा कमाने के लिए उसने हर तरकीब अपनाई, यहाँ तक कि लिन गांव के सभी निवासियों को मार डाला। सियान, तुम गवाही दो, क्या वह एक राक्षस है? दोस्तों, क्या तुम ऐसे व्यक्ति को अपना नेता बनाना चाहोगे? नहीं। यह बाईवान द्वारा टर्मिनल बीमार बच्चों का उपयोग करके अमीर परिवारों को धोखा देकर उसके लिए शेयर खरीदने का सबूत है। यह बाईवान द्वारा फैक्ट्री को ध्वस्त करने के लिए लिंग गांव के निवासियों को मारने के सभी सबूत हैं। आग 3 दिन और 3 रात तक जलती रही, खून की नदियां बह गईं। यह राक्षस किसी भी पद के लायक नहीं है, यहां तक कि इंसान होने के भी लायक नहीं है। बाईवान द्वारा खरीदे गए शेयर आज सुबह मैंने बाइकिंग को ट्रांसफर कर दिया है। कृपया सभी खुद निर्णय लें। बाईवैन, तुम इतनी भयानक हो। जल्दी पुलिस को बुलाओ। हम उसे बाई परिवार का नेता बनने नहीं देंगे। मैंने सच में एक अच्छा कुत्ता पाला है। मेरी प्यारी बहन, तुमने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। वह मेरा आदमी है। बेशक अब तुम्हारी सब कुछ मेरी है। सियान, यह तुम्हारा साथ देने का तरीका है। यह तुम्हारा परिणाम है जिस पर मैंने पूरा भरोसा किया। बाईवान, भरोसा इंसानों पर किया जाता है, राक्षसों पर नहीं। क्या तुम इसके लायक हो? तुम्हें लगता है मैं योग्य नहीं? तुम तो निर्दयी हो, कितनी जाने ले चुके हो। बचपन के दोस्त, मेरे पालक माता पिता, छोटी सी मुआवजे की रकम के लिए उन्हें मार डाला। तुम्हें भरोसा करने लायक क्या है? कुछ बताओ। मैं मजबूर था। मजबूरी? क्या कोई तुम्हारे हाथ पकड़कर उन्हें मार रहा था? तुम जैसे इंसान के लायक नहीं। बाई संघ का अध्यक्ष बना। हाँ दीदी, पद छोड़ दो। इतने पत्रकारों की मौजूदगी में पुलिस आने से पहले शालीना से हटाओ। देखो छोटी वान, अवज्ञा का नतीजा। चाचा ने तुम्हारे लिए वर चुना था, सर्वश्रेष्ठ था, पर तुम्हारा प्रेमी एंटीडोट के लिए तुम्हें मारने को तैयार। सियान, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम जानते हो ये चुनाव मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। तुम्हें लगता है मैंने लिंगाव वालों को मारा? दुर्भाग्य से ये सब सबूत तो बाई गुवांग एआई से बनाए गए हैं। खुद देख लो। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक लिंगाव गया था। बाई गुवांग, इतने निर्दोषों को मारने वाला बाई गुवांग? वह एआई कर सकता है, तुम क्यों नहीं? बेवकूफ, तुमने भेड़िए की कहानी जैसी चाल चली, मेरे आसपास सबको दूर कर दिया।
छोटी वान, तुम हार गई। सबूत दिखाने से क्या हुआ? मैंने सबका दिल जीत लिया। तुम बर्बाद हो गई। तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दादाजी का सारा प्यार क्यों मिला? मैं चाहे कितना भी करूं, तुम्हारी नजरों में कभी नहीं चढ़ सका। जो मुझे नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें मेरी तरह प्रेम विहीन, संपत्तिहीन जीवन जीने को मजबूर करूंगा, सब कुछ खोकर। यही वजह थी मुझे फंसाने की। दादाजी ने तुमसे प्यार नहीं किया, पर उनकी अंतिम सांसों तक तुम्हारा ही ख्याल था। सुनो ये आवाज। नफरत मत करना। कंपनी के शेयर तुम्हें देने थे, लेकिन तुम्हारे चाचा के क्रूर इरादों के चलते उन्हें भी हिस्सा देना पड़ा। वसीयत में लिखा है, अगर तुम मर गई, सारे शेयर दान में चले जाएंगे। वो तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा। दादाजी की एक ही ख्वाहिश, तुम सत्ता में आओगी तो चाचा को जीने का मौका देना, उस पर तरस खाओ। जवानी में मुझे बचाने के चक्कर में वो बांझपन का शिकार हो गया। वो हमसे नफरत करे तो अजूबा नहीं, ये असंभव है। तुम बूढ़े आदमी हो, तुम मर चुके हो और अभी भी बोल रहे हो इस तरह के झूठे शब्द। ये असंभव है। तुमने मेरी पूरी जिंदगी मुझे नियंत्रित किया। मैंने हमेशा सोचा कि तुम सिर्फ कंपनी हथियाना चाहते हो। बाई गुवांग, तुम एक पूरी तरह से मजाक हो। तो क्या हुआ? आखिरकार जीत मेरी ही हुई। ठीक है, सबूत मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। क्या? तुम नहीं तो तुम सोचते हो मैंने इतने समय तक तुम्हारे साथ क्यों नाटक किया? किस लिए? हाँ चाचा, मैंने वास्तव में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढा, लेकिन मैंने तुम्हें खुद स्वीकार करवा लिया। तुम श्री बाई गुहान, आप पर अवैध हत्या का आरोप है। हमारे शहर के कई नागरिकों की हत्या और दूसरों की जान लेने का। कृपया हमारे साथ चलें। नहीं, मैं नहीं, मुझे छोड़ दो। चलो देखते हैं तुमने वास्तव में क्या किया है। तुम ही यिनहू हो। मैं तुम्हारे माता पिता के हत्यारे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं नहीं, जल्दी करो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया है। सियान, हमें भी खत्म कर देना चाहिए। बाईवान, मेरा इंतजार करो। बाईवान, मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जब से तुम उसे कॉफी शॉप में मिले, यह पता लगाने के बाद कि वह बाई किंग्या के साथ क्यों था, मैंने उसे सच्चाई ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, तो फिर क्यों जा रहे हो? तुम जानते हो, मुझे धोखे से सबसे ज्यादा डर लगता है। मुझे डर है कि वह भविष्य में किसी और चीज के लिए फिर किसी और के साथ मिलकर मुझे धोखा देगा। भविष्य में कंपनी तुम्हें सौंप दूंगा। मैं आराम करना चाहता हूं। उस दिन के बाद जब बाई गुवांग को पुलिस ले गई, मैंने दादाजी की कंपनी संभाल ली। एक पत्थर से दो निशाने। और सियान यह व्यक्ति फिर कभी नहीं दिखाई दिया। यह एक सपने की तरह लगता है। सपना टूट गया और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं अभी भी अक्सर सोचता हूं, आखिरकार इंसान कैसे बच सकता है? दिल दुखाना और चोट पहुंचाना। बाईवान, तुमने मुझे सब कुछ खो दिया। मर जाओ। भूतिया आत्मा। सियान, फिर से तुम। सियान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सियान, नहीं, मैं नहीं। मैं तुम्हें मारने नहीं आया। सियान, सियान, सो मत जाना। मैं अभी 120 को कॉल करता हूं। सो मत जाना। बाईवान, माफ करना। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं इलाज के लिए नहीं, बाई किंग्या के साथ सहयोग किया, बल्कि तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी की रोशनी हो। मेरे पालक माता पिता, उस रोशनी को पालने वाले भी।
मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। माफ करना। मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह गोली कीमती थी। सियान, सो मत जाना, मुझे डरा मत दो। हेलो, 120। यहाँ युआनशान मिला है। किसी को गोली लगी है। सियान, तुम सो नहीं सकते सियान, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं। इस समय तुम चुप कर रखवाली कर रहे थे। मैंने अभी तुम्हारा हिसाब नहीं किया, तुम मर नहीं सकते, उठो। सियान, दर्द। गंभीर बीमारी का नाटक करके मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर मैं तुम्हारे दर्द को नहीं देखता तो मैं जबरदस्ती नहीं करता। कैसा है, अब भी भागना चाहते हो? कृपया दूल्हे से पूछें, चाहे दुल्हन गरीब हो या अमीर, सुख या दुख, क्या आप हमेशा उसका सम्मान करेंगे, उससे प्यार करेंगे? मैं कहता हूं, अब तुम्हारी बारी है। मुझे क्यों लगता है कि तुम बहुत परिचित हो? छोटी पिछलगू। दीदी, मुझे लगा तुम्हें पहले से पता है। मैं ये जियो हूं। अब उसकी इच्छा पूरी हो गई। नाटक समाप्त।